हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में। देख सकते हैं हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि बहुत ही सस्ती मेडिसिन्स है और बहुत कम दाम में आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स रेडी करके हम दे देंगे आपको, जिससे कि आपको रात में भी या कभी भी हल्की फुल्की यदि बीमारी आपको हो जाए। अक्सर रात में लोग परेशान हो जाते हैं, किसी को गैस हो जाती है, किसी को फीवर आ जाती है, किसी तरह का किसी को दर्द, पेट दर्द हो जाती हैं, कुछ किसी को एलर्जी टाइप की हो जाती है रात में अचानक आधी रात को। तो आपको लेकर के किसी हॉस्पिटल में जाने पड़ते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको हॉस्पिटल एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं क्योंकि आप रात में गए हैं। तो चलिए हम आपको कुछ कॉमन मेडिसिन बताने वाले हैं, कुछ इमरजेंसी मेडिसिन जो नॉर्मल आदमी को रखनी चाहिए। ये हालांकि इमरजेंसी मेडिसिन के नहीं आता है इमरजेंसी मेडिसिन के रेंज में, बट फिर भी एक कॉमन आदमी के लिए ये एक इमरजेंसी मेडिसिन ही हैं। और ये कुछ मात्र आपको 300 रुपये में मेडिसिन है, ये सारे आपके सामने हम दिखा रहे हैं। तो चलिए हम एक एक करके सबकी जानकारी आपको देने वाले हैं डिटेल में, तो बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हम जानते हैं पेंटाप डी। देख सकते हैं हमारे पास पेंटाप डी है। पेंटाप डी जो कि गैस की एक कैप्सूल है। जनरली इस समय खान पान में सबको दिक्कत होती है और अक्सर ये कॉमन सी बात है कि हर घर में एक दो लोग ऐसे हैं, खासकर एडल्ट लोग, माता पिता या दादी अम्मा, ऐसी कुछ जो एडल्ट लोग हैं उनको ये गैस की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो उनके लिए ये पेंटाप टी है। पेंटाप टी देख सकते हैं पेंटोप्राजोल डोमपेरिडान है, जो कि गैस के लिए बहुत ही बेहतरीन गोली है। यदि आपको रात में खाने के बाद यदि गैस बन जा रही है बाई चांस और उसके वजह से पेट में दर्द होने लग रही है, तो आप ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं गैस के लिए। अब पेट दर्द अगर साथ में हो रही है तो मेफ्टाल स्पास हमारे पास है। देख सकते हैं मेफ्टाल स्पास है, जो कि ये पेटेंट एक ब्रांड है। अगर पेट में दर्द है तो उन्हें गैस की समस्या है तभी दर्द है, तो आप ये दोनों गोली दे सकते हैं एक साथ। एक पेंटाप्टी दे दें और दूसरी मेफ्टाल स्पास, एक गोली, दोनों में से एक एक गोली दे दें। ये एक एडल्ट डोज है। हम बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर छोटे बच्चों की बात है तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसी एक वीडियो आपको देने वाले हैं जिससे छोटे बच्चों को भी आप कंट्रोल कर सके घर पे हल्की फुल्की, विशेषकर जैसे रात में कोई दिक्कत हो तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दो दवाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पेंटाप डी गैस की गोली है, मेफ्टाल स्पास या पेट दर्द की एक गोली है। चलिए इन्हें साइड में रखते हैं। तीसरी गोली की हम बात करें तो यह है निम्प्रेक्स पी। निम्प्रेक्स पी हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, ऐसा एक ब्रांड है। और इसकी एमआरपी की बात करें तो 46 रुपये है। 15 गोली का स्टिप आता है। तो ये एक स्टिप आप घर में रखें। कैसा भी आपको दर्द हो, सर में दर्द हो या बदन में दर्द हो, हाथ पैर कहीं भी दर्द हो, कमर का दर्द, या आपको फीवर तेज़ आ जा रही है, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गोली तुरंत दे दें, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गैस की समस्या लग रही हो तो आप इस पेंटाप डी को साथ में इसके ऐड कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये मैं ऐसे दवा में बता रहे हैं जो कि आप एक दूसरे के साथ में लगा सकते हैं, चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये इसलिए मैं कुछ ऐसी ब्रांड में आपको बता रहा हूँ। ये दर्द की गोली है। आप कैसा भी दर्द हो, सर दर्द हो, बदन दर्द हो, कान आँख दांत दर्द हो, आँख में दर्द हो, कान में दर्द हो, मतलब कहीं भी दर्द हो आपको, सिवाय पेट दर्द छोड़ा के। अगर पेट दर्द आपको है तो आपको ये दवा लेनी होगी। पेट दर्द के अलावा और कैसी भी दर्द आपको यदि हो रही हो तो आप निम्प्रेक्स गोली, निम्प्रेक्स भी एक टैबलेट दे सकते हैं, तुरंत आराम मिल जाएगा बुखार से भी। अब बुखार की बात करें तो जनरली इसमें लोग पैरास्टामॉल इस्तेमाल करते हैं। पैरास्टामॉल 500 mg या पैरास्टामॉल 650 mg, जो कि सरासर गलत है। पैरास्टामॉल इस्तेमाल करने में सबसे बड़ी समस्या है कि ओवरडोज जो है लीवर को बहुत बुरा इफेक्ट करता है, लीवर को नुकसान करता है। और जो पैरास्टामॉल जो है वह एक दर्द की गोली नहीं है, ये सिर्फ फीवर को कम करने की गोली है। हल्की फुल्की दर्द को कंट्रोल करेगा, बस विशेष दर्द इसमें कंट्रोल नहीं होता है पैरास्टामॉल से। तो लोग इस समय जनरली पैरास्टामॉल को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गलत है। वो दर्द में इस्तेमाल नहीं होता है, वो सिर्फ बुखार उतारने के लिए होता है। इसमें देख सकते हैं निमोसाइड और पैरास्टामॉल है। पैरास्टामॉल इसमें है 325 mg पैरास्टामॉल है, निमोसाइड 100 mg में है, जो कि दर्द के लिए निमोसाइड है और बुखार उतारने के लिए पैरास्टामॉल है। तो इसलिए आपको मैं इस निम्प्रेक्स पी को सजेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको कैसा भी दर्द हो, और दर्द के साथ में बुखार भी कभी कभी रहता है, दर्द होता है तो बुखार रहता है, या बुखार में दर्द रहता है, ये दोनों साथ में चलता है। इसलिए मैं आपको निम्प्रेक्स पी इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं।
चलिए अब हम चौथी दवा का बता दें, चौथी दवा के बारे में, जो कि वोमिकाइंड MD4 mg में है, जो कि मैनकाइंड का एक ब्रांड है। उल्टी के लिए ये दवा है। रात में अक्सर आप देखे होंगे गैस की वजह से या ज़्यादा फीवर की वजह से, किसी भी वजह से अगर उल्टी होने लगे तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको वोमिकाइंड 4 mg में, हालांकि वोमिकाइंड 8 mg भी आती है, उसे आप एडल्ट डोज में भी दे सकते हैं, और वोमिकाइंड 4 mg है तो आप उल्टी में लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वोमिकाइंड 4 mg। यदि ज़्यादा उल्टी हो रही है तो आप 2 गोली एक साथ में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉमन डोज ही दें आप, 1 गोली एक टाइम दें, और इसको 3 टाइम दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि ये 4 mg में है। अगर 8 mg में होता तो आप 2 टाइम ही दे सकते थे, बट वोमिकाइंड 4 mg में है तो आप 3 टाइम दे सकते हैं। कैसे भी उल्टी हो आप दे सकते हैं। मीठा टैबलेट है और बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से उपलब्ध है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं। इसके साथ में भी यदि हम आपको ऐड करने की बात बता दें, यदि पेट दर्द हो रही हो और दस्त हो रही हो तो, और गैस हो, तो आप अक्सर उल्टी में पेट दर्द या गैस टाइप की होती है तो गैस के लिए ये दवा है। पेट दर्द बाई चांस हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर दर्द और उल्टी हो तो आप निम्प्रेक्स पी और वोमिकाइंड इस्तेमाल कर सकते हैं। और दस्त के साथ में उल्टी हो तो दस्त के लिए ये दवा है जिसको हम आपको बता रहे हैं। चलिए इस दवा के बारे में हम बता ही दें आपको डिटेल में। देखिए हमारे पास एक इंट्रोक्यूनाल है। इंट्रोक्यूनाल जो है, यह चूँकि मैं प्रयास किया हूँ आपको कम रेंज में और सस्ते में आपको एक मेडिकल किट उपलब्ध कराने की प्रयास में है, इसलिए मैंने इंट्रोक्यूनाल आपको दिया हूँ, जो कि 20 टैबलेट का 40 रुपये MRP है, अर्थात 2 रुपये एक टैबलेट पड़ता है। आप इसके जगह पे O2 चला सकते हैं, बट O2 जो है महंगा ब्रांड है, इसलिए हमने उसको इसमें ऐड नहीं किया है। बट आप O2 टैबलेट भी ले सकते हैं दस्त के लिए। चलिए हम इस टैबलेट की बात करते हैं, इंट्रोक्यूनाल, जो कि एक बहुत ही पुरानी मेडिसिन है। जनरली ये बहुत पहले से, जब हम लोग बच्चे थे तब भी हमारे यहाँ ये टैबलेट उपलब्ध था और आज भी रहता है हमारे घर पे। तो आप इसे घर पे रख सकते हैं, 2 रुपये की एक गोली है। दस्त यदि बच्चों को हो तो आधी गोली दे सकते हैं, 6 साल से 12 साल तक बच्चों को आधी दे सकते हैं। तो इसे आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं दस्त में। तो अब हम आपको बात करें कि उल्टी की, उल्टी और साथ में दस्त कभी कभी हो जाती है, तो उल्टी में आप इसको दे दें और दस्त में इसको दे दें। अगर साथ में आपको गैस महसूस हो रही है तो आप पेंटाप-डी दे दें। और उल्टी पेट दर्द में कभी कभी पेट दर्द ज़्यादा होने लगती है उल्टी और गैस के साथ में, तो आप पेट दर्द के लिए मेफ्टाल स्पास दे सकते हैं। चलिए अब इन दवाओं का कभी कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, हालांकि इन दवाओं में ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट समझ में आ रही है, उसके लिए मैंने एबिल इसमें ऐड किया हुआ है, एबिल 25 mg। तो आप एबिल 25 mg दे सकते हैं उस पेशेंट को जिसको दवा रिएक्शन करें। उसके साथ में एबिल का और एक काम है कि अगर आपको किसी तरह की खुजली, इचिंग ज़्यादा हो रही हो या आपको छींक आने लगे ज़्यादा, तो आप इस एबिल को दे सकते हैं। अगर आपको चकत्ते पड़ने लगे, चेहरे पूरे बॉडी पे चकत्ते टाइप के पड़ने लगे, तो आप इस टैबलेट को दे सकते हैं। खुजली, एलर्जी, किसी टाइप की, इस टाइप की कोई भी दिक्कत हो तो आप एबिल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर कोई इसमें से दवा रिएक्शन करे तो भी आप एबिल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गोली दे सकते हैं सुबह शाम, और ज़्यादा दिक्कत हो 3 टाइम भी ले सकते हैं। बट इससे थोड़ी सी सुस्ती सी महसूस होती है। यदि आपको ड्राइविंग वगैरह करना हो, लंबे समय पे लंबे टूर पे ड्राइविंग करना हो, तो आप इस टैबलेट को लेने से थोड़ा बचें, क्योंकि इससे थोड़ी सी सुस्ती सी महसूस होती है। चलिए हम इसके टैबलेट्स के बारे में कुछ जानकारी दे दें। अब इसको हमने ऐड किया हुआ है, आप सोच रहे होंगे इसको मैंने क्यों ऐड किया है। तो 90% लोग जानते हैं कि इसे आँख में इस्तेमाल किया जाता है। आँख के लिए ये आई एप्लीकैप्स हैं जो कि आँख में इस्तेमाल किया जाता है। एडी फेनिकाल नाम से भी मार्केट में सबसे पॉपुलर ब्रांड है एडी फेनिकाल, जिसका कंपोजिशन होता है क्लोरोफेनिकाल। तो आप एडी फेनिकाल नाम से मार्केट में ले सकते हैं। हमारे पास फिलहाल आई केयर आई ऑइंटमेंट नाम से उपलब्ध है। तो आप कोई भी आई एप्लीकैप्स इसे कहते हैं, तो आई एप्लीकैप्स ले सकते हैं कोई भी आप। चलिए हम इसके सबसे पहला इस्तेमाल है कि आँख में डाला जाता है। यदि आपको आँख में लालिमा हो, आँख आपका रेडनेस हो, आँख में इचिंग ज़्यादा हो, आँख से पानी आ रही हो, तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं आई एप्लीकैप्स के रूप में। लेकिन इसके साथ में इसका बहुत सारा इस्तेमाल है, जैसे कि आपको जल जाए तो भी आप उसको लगा सकते हैं, इसको साथ में कट जाए तो भी लगा सकते हैं। यदि किसी तरह की आपकी एड़ियाँ फट रही हो तो भी आप उस पर इसको लगा सकते हैं आसानी से। किसी तरह के बच्चों को दाने हो रहे हैं, जैसे घर में बच्चे होते हैं, कॉमन बच्चों को कभी कभी दाने होने लगते हैं बहुत ज़्यादा,
या फैलने वाले जो फोड़े होते हैं वो होने लगते हैं, तो आप उस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। या किसी तरह की कोई भी दिक्कत होती है आपको जिसमें यदि दर्द ना हो, दर्द छुड़ा के दर्द के अलावा और कोई भी घाव वाउंड जो है, किसी भी तरह के घाव आपको है या फोड़े फुंसे हो रहे हैं, उस पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जले कटे पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बहुत सारे इस्तेमाल है, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसलिए इसको मैंने पर्सनल लाया है क्योंकि ये आपके आँखों के लिए भी हो जाएगा, उसके साथ में जले कटे फोड़े फुंसी की कैसी भी दिक्कत हो उस पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक साथ में जलने वाली या कटने वाली अलग से क्रीम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अब बात करती है दर्द के लिए। दर्द के लिए अक्सर कमर दर्द या हाथ पैरों में दर्द या कई तरह की दर्दें हो जाती हैं लोगों को। अक्सर औरतें घर में ज़्यादा हार्ड वर्क कर देती हैं तो पैर में या हाथ में उनको दर्द होने लगती है, कमर दर्द होने लगती है। तो आप न्यूरामेंट रखें, छोटा पैक है, 24 रुपये में इसको मिल जाएगा मार्केट में 10 ग्राम की पैकिंग में। तो आप इसको रखे रहें घर पे, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। यदि घर में बुजुर्ग लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, तो उनके लिए बहुत सही है क्योंकि उनको कॉमन सी हाथ पैर में दर्द या कमर दर्द होते रहते हैं, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल की जाती है। चलिए अब आपको हम बता दें, इसको स्प्रिट जिसे कहते हैं, आइसोप्रोपिल रबिंग एल्कोहल इसको कहते हैं, जो कि क्लिनिक प्लस नाम से हमारे पास उपलब्ध है। जिससे हम ये सबसे पॉपुलर नाम से आता है, स्प्रिट नाम से। आप किसी मेडिकल स्टोर से जाएं और ड्रेसिंग स्प्रिट इससे बताएंगे तो आपको कोई भी दे देगा ड्रेसिंग करने के लिए या जले कट्टे पे लगाने के लिए। इसको आप रखे रहें घर पे। तो इसको रखने से क्या फ़ायदा है कि जैसे कॉमन चीज़ हल्की फुल्की कट जा रही है तो आप इसको लगा देंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो पकेगा नहीं। सबसे फ़ायदा वाली बात यह है कि ये चीज़ उस घाव को पकने नहीं देगा, इसलिए आप इसको ज़रूर रखें घर पे। और कहीं भी हल्की फुल्की कट जाए या चोट लग जाए तो आप इसको तुरंत वहाँ पे लगा दें जिससे वो पके ना। चलिए अब कुछ हम इसके बारे में बता दें कि आप सोच रहे हो कि मैंने ब्लेड एक क्यों रखा है। देख सकते हैं हमारे पास एक ब्लेड है। ब्लेड एक फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि कभी कभी जो ये सीजर है, कैंची है, ये काम नहीं करता है तो वहाँ पे ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी ब्लेड जहाँ पे काम नहीं करता है तो वहाँ पे कैंची की ज़रूरत पड़ती है। और ब्लेड बहुत कई बार ऐसा होता है कि बड़े घरों में छोटी चीज़ें कभी कभी नहीं मिलती हैं। तो आप जानते हैं कि कभी कभी आपने फील किया होगा कि ब्लेड की ज़रूरत पड़े आपको तो नहीं मिलते ही पूरी घर ढूंढ दो फिर भी नहीं मिलता है। तो आप फर्स्ट एड बॉक्स में एक ब्लेड भी रख दिया करें ताकि कभी इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़े तो आपको याद रहे कि मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में एक ब्लेड रखा है। और ये है कैंची सीजर जो कि आपको रखनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में, कोई भी स्टिप काटने के लिए आसानी से या कई तरह के काम हो सकता है। इसको हम बैंडेज कहते हैं। ये बैंडेज यदि आपको चोट लग जाए तो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, बांधने के लिए इसको इस्तेमाल में लाते हैं। और इसे कॉटन कहते हैं। ये इसको कॉटन को साफ़ करने के लिए इसको कॉटन पे हल्की सी स्प्रिट ले लें और वहाँ पे साफ़ कर लें। उसके बाद आप इस क्लोरोफेनिकॉल को वहाँ पे अप्लाई कर दें। देख सकते हैं इस क्लोरोफेनिकॉल को ईडी फेनिकॉल नाम से आता है या आई केयर नाम से आता है। इसको आप किसी भी घाव पे लगा सकते हैं। और यदि ज़्यादा चोट हो तो वहाँ पे रुई में इसको, कॉटन में इसको लगा करके और इसको लगा दें एक कॉटन में और वहाँ पे रख के और इससे वहाँ पे बांध दें। यदि आपको कम जगह पे अंगुली पे या कहीं हाथ पे बांधनी है, यहाँ पे अंगुली पे, तो आप इसको बीच से काट करके 2 भाग में बना सकते हैं। 6 इंच का ये पट्टी है, 4 इंच में भी आती है, थोड़ा पतला में आता है। ये कॉटन है, देख सकते हैं इसका नाम कॉटन है, जो कि रुई जिसे कहते हैं हम, ये रुई है। 5-10 रुपये में आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये हैंडी प्लास्ट है जो कि हैंसा प्लास्ट नाम से आता है, जिसे हम हैंडी प्लास्ट कहते हैं। एक चीज़ आपको हम बता दें, जानकारी वाली चीज़, कि लोग अक्सर, काफ़ी लोग मैंने देखा है कन्फ्यूज होते हैं कि हैंडी प्लास्ट या बैंडेज, हैंडी प्लास्ट और बैंडेज में क्या अंतर है। तो आपके सामने है। हैंडी प्लास्ट जो है अंगुली पे कट जाती है या कहीं कट जाती है तो उस पर चिपकाने के लिए इसमें एक चीज़ आपको जानकारी दे दें कि हैंडी प्लास्ट में जो है इसमें दवा साथ में ऐड होता है। अगर आप कहीं भी हल्की फुल्की कट्टी से वहाँ पे चिपका रहे हैं तो अलग से कोई एक्स्ट्रा दवा ना लगाएं, एक्स्ट्रा मेडिसिन लगाएं, क्योंकि इस पर एक एक्स्ट्रा मेडिसिन होती है। आपको मैं चलिए आपको दिखा दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा मेडिसिन इस पर होती है। तो आप, हमने देखा है कई लोगों को कि उसमें अलग से आप कोई भी लिक्विड लगाते हैं या कोई भी मलहम लगाते हैं या इसको इस टाइप की कोई मलहम लगाते हैं तो वहाँ पे वो मुलायम कर देता है, जिससे चिपकता नहीं है।
आपको मैं दिखा दूँ, देख सकते हैं यहाँ पे इसमें एक तरह की पीली वाली जो आपको पट्टी दिख रही है पीली वाली, तो यह जो है ये एक तरह की दवा इसमें ऐड होता है, आपको अलग से इसमें दवा का को नहीं लगाई जाती है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैं आपको दे दूँ। और इसे हैंडी प्लास्ट कहते हैं, जो कि हैंसा प्लास्ट नाम से इसे बैंडेज कहते हैं, और इसे कॉटन कहते हैं, रुई जिसे कहते हैं। तो ये हैंडी प्लास्ट और बैंडेज में विशेषकर अंतर आपको मैंने बता दिया। तो लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया हूँ डिटेल में। तो ये रही कुछ जानकारियाँ आपके फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में। अब इसको हम रखने के लिए आपको बता दें, तो देख सकते हैं हमने एक छोटा सा डब्बा ले रखा है। आपको यदि अच्छे से मैं दिखा सकूं तो देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा डब्बा ले रखा है, और उसमें इन सारी दवाओं को उसमें आप रख सकते हैं आसानी से, इस तरह से डाल करके, और उसमें आप इसको आसानी से रखें। एक छोटी सी आप किसी भी परचून की दुकान से या नज़दीकी किराने की दुकान से या कहीं से भी इस टाइप का एक 4 कोन वाली डब्बा आप ले सकते हैं, और उसमें आसानी से इस टाइप से पैक करके ही रखें, खुला में ना रखें, क्योंकि खुला में रखेंगे तो वो अक्सर भूल जाएगा और आप ढूंढते रह जाएंगे। तो इस टाइप से इसको रखें बंद करके। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एड बॉक्स। कैसी लगी हमारी फर्स्ट एड बॉक्स? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास भी शेयर कर दें, क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स और उसमें रखी दवाओं की जानकारियाँ सबको होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये बहुत छोटी बात है लेकिन एक बहुत बड़ी बात है। इस मात्र 300 रुपये के ये फर्स्ट एड बॉक्स मैंने आपको तैयार करके दिया है, लेकिन इस 300 को न रखने की वजह से अक्सर लोग रात में जाते हैं और इमरजेंसी के नाम पे वो हॉस्पिटल वाले आपसे 3000, 6000, 5000 इस टाइप से चार्ज करते हैं। प्लस में यदि अगर आपके पास 4 व्हीलर नहीं है, अर्थात गाड़ी आपके पास नहीं है, 4 पहिया गाड़ी आपके पास नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज 4 व्हीलर गाड़ी के लिए आपको देना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी सी चीज़ के लिए आपको 5 से 10 हज़ार रुपये तक का घाटा हो जाता है। तो ये रही फर्स्ट एड बॉक्स में रखे सारी दवाओं की लिस्ट। इसका लें एक स्क्रीनशॉट और तुरंत जाएं मेडिकल स्टोर और ले आएँ सारी दवाएं, और बना लें अपने घर में एक मिनी मेडिकल स्टोर और साथ में फर्स्ट एड बॉक्स। तो ये 300 रुपये का फर्स्ट एड बॉक्स कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।